देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। पहली खबर अल्मोड़ा से सामने आई, जहां बंदरों की दहशत देखने को मिली। यहां बंदरों की दहशत से ग्रामीण काफी परेशान नजर आए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बतौरगंज खान में बंदरों का आतंक इन दिनों तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ ग्रामीणों की फसलों को बंदरों ने बुरी तरह से चौपट कर दिया है, लेकिन बंदरों से छुटकारा दिलाने के लिए अब तक यहां वन विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। इसको लेकर व्यापार मंडल के युवा अध्यक्ष हरीश भट्ट ने बताया कि भतौरगंज खान बाजार जंगल से सटा है, जिस कारण यहां बंदरों का आतंक ज़्यादा रहता है। हमने बंदरों को भगाने के लिए कई बार प्रयास किए तो बंदर काटने को आते हैं। वन विभाग को व्यापार मंडल की तरफ से इस समस्या की सूचना भी दी गई है। खबर अल्मोड़ा से सामने आई, जहां पर नशे के काले कारोबार पर पुलिस का शिकंजा इन दिनों तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां नशीले पदार्थों की तस्करी और रोकथाम को लेकर पुलिस की चेकिंग अभियान जारी है। इसी कड़ी में यहां भतौरगंज खान पुलिस ने यूपी के 5 तस्करों और के साथ 39 किलो गांजे के साथ उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बरामद किए गांजे की कुल कीमत 1,60,000 रुपये बताई है। इस मौके पर एसआई विनोद घई समेत कांस्टेबल नवीन पांडे और सतपाल सिंह भी मौजूद थे। खबर नरेंद्रनगर से है, जहां पर इन दिनों चुनाव को लेकर यहां पर अलर्ट मोड पर कांग्रेस नजर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां पर गजा राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में कांग्रेस की जनसंवाद रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान यहां हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी। इस दौरान यहां कांग्रेसियों के चेहरों पर यहां खुशी का माहौल दिखा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिला अध्यक्ष हिमांशु बिजलवाल की कड़ी मेहनत भी सामने आई, जिसका प्रमाण था कार्यस्थल पर हजारों की मात्रा में उमड़ी भीड़। बाजार से लेकर रैली संगम तक यहां पर रैली निकली। इस दौरान हिमांशु बिजवाला के जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। हिमांशु का ये शक्ति प्रदर्शन आगामी 2022 विधानसभा का टिकट पाने की मजबूती दावेदारी को लेकर था। इस जनसंवाद कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मंत्री शूरवीर सिंह सजवाड़ का भी ढोल नगाड़ों के साथ गजा पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। परिवर्तन के बयार बह रही है और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ चुकी है और नैन नगर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजेंगे और 2022 में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो नैन नगर विधानसभा उसमें प्रमुख सहभागिता। खबर हरिद्वार से सामने आई, जहां सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर भव्य तरीके से ये आयोजन किया गया। आपको बता दें कि नए साल के मौके पर हरिद्वार जिला कारागार में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। सुंदरकांड पाठ का आयोजन जिला कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने किया। इस दौरान मनोज कुमार ने कहा कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है और प्रभु का नाम स्मरण करने मात्र से ही समस्त पाप कट जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सुंदरकांड बजरंग बली की आराधना है। इसका पाठ करने से बजरंग बली प्रसन्न होते हैं। आया तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे हमारे कैदी कुछ गलतियां कर देते हैं तो उनको अब आगे से ये पता रहे कि हमसे जो गलती हुई तो हुई, लेकिन आगे चल के हम अपना जीवन सुधारें, सत्संग से सदमार्ग पर चले, यही मेरी प्रयत्न है। और साल में पता लगा है कि अपने जेलर साहब जो है साल में 2 प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहले जो है जागरण किया तो वो किया था पर्व दिवस पर, रामलीला भी हुई, उसके बाद पर्व दिवस में भी किया, अब आज ये हुआ। ये जो परशुराम अखाड़े के श्री अधीर कौशिक जी के सहयोग से जो है इस कारागार में आज सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य यह है कि जो हमारे बंदीगण हैं या हम लोग हैं, जो आज साल का आखिरी दिन है और नव वर्ष कल से प्रारंभ हो जाएगा, तो इस नव वर्ष में जो हम जो हैं
नए विचारों के साथ, नए भावों के साथ प्रवेश करें। यही इस आज के जो आयोजन का उद्देश्य है। एक ही संदेश हमारा सब कैदी बच्चों को, कैदियों को और जो यहाँ रहते हैं जेल में उनको, कि आप बुरी आदत छोड़ के अच्छी आदत का प्रतीक बनिए। एक मन में ऊर्जा और एक भाव के साथ हम ये सुंदरकांड का आयोजन रखा है। हमारे मोदी जी ने जो हमसे बात करी, हमें बहुत अच्छा लगा। हर जेल में इन जैसे होने चाहिए। भक्ति भाव शक्ति वाले भी होने चाहिए। ऐसे नहीं भक्ति भाव में शक्ति खो दें। शक्ति भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है, राष्ट्र प्रेम भी जरूरी है। हर जगह हम आयोजन करते धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक सद्भाव, मन में एक ऊर्जा। खबर रुद्रप्रयाग से सामने आई, जहां पर मेघा कंपनी के कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। यहां मेघा कर्मचारियों ने निकाली एक भव्य रैली। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य कर रही मेघा कंपनी के मजदूरों और कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 1000 से अधिक मजदूरों ने यहां मुख्यालय के संगम बाजार से लेकर गुलाब राय तक एक विशाल रैली निकाली। रैली के दौरान मजदूरों ने कंपनी पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कंपनी पर कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि बीते 1 साल से उनकी 16 सूत्रीय मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर वो चाहते हैं कि उनके काम के घंटे तय हो, उनको पे स्लिप दी जाए, इसके साथ ही साथ उनका बीमा किया जाए, उनको डस्ट अलाउंस दिया जाए, जो भी उनकी जायज़ मांगे हैं उसको कंपनी को मानना चाहिए। क्योंकि मजदूरी हैं जो जिनकी प्रोजेक्ट में, जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, वो है तभी ये प्रोजेक्ट चल पा रहा है। अगर मजदूरों की मांगों पर गौर नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसी तरह से मजदूर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। तो हम लगातार कंपनी पर इस बात को लेकर मांग कर रहे हैं कि जितनी भी इनकी जायज़ मांग हैं उनको हर हाल में माना जाए, इनका शोषण नहीं किया जाए। क्योंकि आज जितने भी मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, हर किसी की यही शिकायत है कि कंपनी के अधिकारी उनका शोषण कर रहे हैं, उनको समय पर मानदेय नहीं मिल रहा है, उनके काम के घंटे तय नहीं है, जो ओवर टाइम वो लोग कर रहे हैं उसका पैसा भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। नहीं लेना चाहती है और कंपनी का एक ही कहना है कि हम यूनियन के अंदर नहीं जाएंगे। हम चाहते हैं कि मजदूरों का हनन न हो, इनको पूरा हक मिले और इनको डराया न जाए, धमकाया न जाए। कल रात को जो है कंपनी ने इनको अंदर रहने से बाहर कर दिया। इस ठंड में ये लोग कहाँ जाएंगे? मजदूर लोग हैं। जब ये मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। अब दुविधा हम लोगों की भी है कि हम वहाँ के नागरिक हैं, ये सब हमारे अपने ही लोग हैं जो कोरोना काल से जो है नौकरी के लिए घर पे आए थे। लेकिन आज जो स्थिति ये है कि मेगा कंपनी द्वारा इनका शोषण निरंतर हो रहा है। देखिए ऐसा है, ये मेगा कंपनी ने रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम ले रखा है और वो जो कायदे कानून है उसके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, लोगों के हक नहीं दे रहे हैं। और उसके खिलाफ जो है इन्होंने जो है पहले कंपनी से रिक्वेस्ट की, जब कंपनी ने किसी भी तरह की इनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी तब मजदूरों को मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ी। अब क्या आगे की रणनीति है, क्योंकि कई मजदूरों और पदाधिकारियों को निकाल दिया गया है कंपनी के द्वारा? देखिए ये कंपनी जो है मजदूरों की लड़ाई को कमज़ोर करने की गलतफहमी में है और इसीलिए उसने डराने धमकाने के लिए कि 5 आदमियों को निकाल देंगे तो मजदूर टूट जाएगा। लेकिन मजदूर टूटा नहीं, उसके बाद मजदूर और ज़्यादा संगठित हो गया है और वो जितने षड्यंत्र करेंगे, जैसे किसान आंदोलन में 1 साल तक सरकार अनेक षड्यंत्र करती रही, फेल भी आखिर में वो हुआ, ऐसे मजदूर भी इनके साथ। खबर चमोली से सामने आई, जहां नए साल का जश्न मनाने के लिए यहां पर्यटक काफ़ी उत्सुक नजर आए। यहां औली पहुंचे पर्यटक। आपको बता दें कि नए साल के जश्न को मनाने के लिए भारी संख्या में पर्यटक विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली सहित जिले के तमाम पर्यटक स्थलों में पहुंचे। कोरोना संक्रमण से उभरे होटल व्यवसायों के यहां चेहरे खिलते हुए नजर आए। औली जोशीमठ सहित अन्य होटल, रिजॉर्ट, टेंट कॉलोनी 15 जनवरी तक यहां बुक हो चुके हैं।
खबर बाजपुर से सामने आई, जहां नशे के काले कारोबार के खिलाफ यहां महिलाओं ने जबरदस्त विरोध जताते हुए रैली निकाली। आपको बता दें कि बाजपुर के वार्ड नंबर 12 के सभासद राजदीप तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों महिलाओं ने नशे के खिलाफ नगर में रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने बाजपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस प्रशासन से नशे पर रोक लगाने की भी मांग की और जल्द मांग पूरी न होने पर यहां आंदोलन की चेतावनी दी है। आधे से ज़्यादा लोगों के घर बर्बाद हो चुके हैं और बाकी हैं वो भी बर्बादी की कगार पर हैं, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। उनके पति हैं, काम करते नहीं है, नशे के लिए चाहिए। कच्ची शराब तो एक बार को सस्ती मिल जाती है, लेकिन स्मैक तो महंगी मिलती है। उसके लिए वो क्या करते हैं, घरों का सामान बेच रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया था अभी, वहाँ पे महिलाओं का शाम को निकलना मुश्किल हो गया है। पहले ऐसा नहीं था, महिलाएं आराम से आ जा सकती थी, लेकिन अब उन्हें डर लगा रहता है कहीं कोई उनका मोबाइल ना छीन ले, कोई पर्स ना छीन ले, कोई उनके साथ बदतमीजी ना करे, तो इस चीज़ का उन्हें डर रहता है। इनमें आज जो है सारी महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, मजबूरी में निकली हैं। सर पुलिस की तरफ से तो हमें कोई कार्रवाई होती भी नज़र नहीं आती है, क्योंकि जो बेच रहे हैं वो खुद खुलेआम कहते हैं कि हम तो पुलिस को कमीशन दे रहे हैं, पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इस नशे से तो लगभग भौना इस्लाम नगर में तो ये ऐसा नशा चल गया है, इस कच्ची शराब से बढ़कर तो अब स्मैक आ गई है। कभी चोरी, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार के उसका पर्स छीन लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें स्मैक से बहुत बढ़ावा मिल रहा है लड़कों को, और ये नई पीढ़ी को तो बिल्कुल बर्बाद करते जा रहे हैं। आगे की रणनीति यही है कि उचित कार्रवाई की हमने मांग करी है। एसआई साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि उचित कार्रवाई करी जाएगी। अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पर धरने का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। हम यहाँ अब तो ऐसी कोई रोकथाम नहीं हुई है पुलिस की। कई बार हुई है कि फिर पकड़े भी गए हैं, फिर लोगों को एक एक दिन में छोड़ भी दिया गया है, स्मैक में भी और कच्ची शराब में भी। अब इसमें मिली भगत कह लें कि पैसों का खेल कह लें, कुछ भी कह लें उस चीज़ में, तो ये है कि कुछ भी पकड़ा जाता है। कोई भी व्यक्ति स्मैक में पकड़ा गया या कच्ची शराब में पकड़ा गया तो उसके लिए उचित कार्रवाई दफ़ा 60। खबर अल्मोड़ा से सामने आई, जहां पर नए साल के पर्व को लेकर यहां पर सैलानियों का तांता लग गया। यहां सैलानियों की संख्या भारी मात्रा में देखने को मिली। आपको बता दें कि नववर्ष को लेकर अल्मोड़ा में पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे इन दिनों रौनक से भरने लगे हैं। पिछले 2 सालों के बाद अब इस वर्ष में सैलानियों का यहां जमावड़ा देखने को मिला। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगरी में पर्यटनों के लिए होटल और रिजॉर्ट सजने लगे हैं। खबर बाजपुर से सामने आई, जहां पुलिस की एक बड़ी पहल देखने को मिली। यहां फरार आरोपियों के घर पर न्यायालय की तरफ से यहां पर नोटिस चिपकाया गया। आपको बता दें कि बाजपुर कोतवाली पुलिस ने गोलीकांड में फरार चल रहे आरोपियों के घरों पर न्यायालय के आदेश पर नोटिस चिपकाया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने ढोल नगाड़े बजाकर यहां पर लोगों से अपराधियों के दिखाई देने पर पुलिस को सूचित करने की अपील की। खबर रुड़की से सामने आई, जहां चुनाव को लेकर यहां पर तमाम राजनीतिक दल काफ़ी अलर्ट मोड पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियां सक्रिय होती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि यहां चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो चुकी हैं और इसी को लेकर यहां सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। वहीं इसी को लेकर भाजपा लगातार मोर्चा सम्मेलन करने का दौर यहां पर जारी रखी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को झबरेड़ा विधानसभा में भाजपा की ओर से अनुसूचित सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भाजपा नेता खजान दास ने शिरकत की। इस दौरान खजान दास ने यहां लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों ने अनुसूचित समाज को मजबूती दी है, अनुसूचित वर्ग को आगे बढ़ाने का कार्य भी वो कर रही है, वही अनुसूचित समाज को उनके सम्मान में बराबर की भागीदारी दे रही है। जनता पार्टी का अनुसूचित जाति का सम्मान समारोह यहाँ पे किया गया है।
तमाम अनुसूचित जाति के पदाधिकारी, अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। इस तरह के कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कराते रहती है। चाहे हमारे जो 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों के अलग अलग कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के निमित्त आज अनुसूचित जाति का एक सम्मान समारोह यहाँ पे किया गया है और इससे लगता है जो उत्साह है लोगों के अंदर, एक जो वातावरण बना है वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी फतेह करेगी। 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, ऐसा कहीं नहीं है। हमारा संगठन सर्वोपरि है। समाज समारोह सम्मेलन है और उसी के निमित्त जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनुसूचित समाज के लिए जो इतने सराहनीय कार्य किए हैं, उन्हीं के निमित्त ये सम्मान कार्यक्रम रखा गया है। आपके जो मौजूद देखिए, जो हमारे मौजूदा विधायक हैं वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, मेरा उससे कोई मतलब नहीं। मेरी लाइन अपनी सीधी चलती है। मैं किसी के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। उनका ज्ञान उनके पास ही रहने दीजिए। देखिए, अगर मेरा टिकट होता है और मैं यहाँ पे विजय प्राप्त होता हूँ और टिकट अगर मेरा हुआ तो मैं यहाँ से 10,000 से वोटों से अधिक मतों से विजय प्राप्त करूँगा। और मेरा जो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा रहेगा, जो यहाँ पे हमारे बालक बालिकाएं हैं, युवा छात्र छात्राएं हैं, उनको यहाँ पर खेलने के लिए, व्यायाम के लिए एक स्टेडियम की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि व्यायाम हमारे शारीरिक और मानसिक रूप को बढ़ाने में काम आता है। दूसरा, यहाँ पर हमने देखा है कि परिवहन की बहुत ज़्यादा असुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की। जो हमारे छात्र छात्रा हैं उनको कहीं ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा का सहारा लेना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सरकारी या गैर सरकारी। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।